विलयन यानी कि सोल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। सोल्यूशन, सोल्यूट यानी कि विलेय। जो पदार्थ घुलता है या जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जो पदार्थ घुलता है या जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलायक, पदार्थ जिसमें घुलता है या जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। पदार्थ जिसमें घुलता है या जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। चीनी या पानी मिलकर शरबत बनेगा। विलयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलयन की सांद्रता क्या है? तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसे व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। द्रव्यमान प्रतिशत। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W द्वारा सूचित किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय अथवा विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुने 100। विलेय अथवा विलायक का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान गुने 100। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। माना कि विलेय इक्वल टू ए, विलायक इक्वल टू बी। विलेय ए, विलायक बी। विलेय का द्रव्यमान WA, विलायक का द्रव्यमान WB। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक WA प्लस WB। तो विलेय का द्रव्यमान WA बटे WA प्लस WB गुने 100। विलायक का द्रव्यमान तो WB, विलायक का द्रव्यमान मतलब WB, WA बटे प्लस WB गुने 100। कहते 80 ग्राम जल में 10 ग्राम नमक घुला हुआ है। तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो विलायक 80 ग्राम, विलेय 10 ग्राम। तो विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक 90। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान गुने 100 बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान 10 बटे विलेय का द्रव्यमान 90 गुने 100। 100 बटे 90 11.2% जल का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? 80 बटे कुल है कितना? 90 गुने 100। 1 0 से 1 0। तो 80 बटे 90, 1 0 से 1 0 खत्म। तो 800 बटे 9, 88.8%। 22 ग्राम बेंजीन माने C6H6। 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 घुला है। तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत। विलेय 22 ग्राम, विलायक 122 ग्राम। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक 144 ग्राम। तो विलेय का द्रव्यमान तो विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुने 100%। विलेय 22 बटे 144 गुने 100, 15.27%। विलायक का द्रव्यमान 122 बटे 144 गुने 100, 84.72%। समुच्चय को व्यक्त करने के लिए विधि। तो इसे व्यक्त करने के लिए दो विधि होती है, सारणिक या तालिक रूप। सारणिक या तालिक रूप, इसमें सभी समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर एक एक कर अर्धविराम देकर लिखते हैं। इसमें सभी समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर एक एक कर अर्धविराम देकर लिखते हैं। जैसे ए क्या है? समुच्चय है। तो ए का सदस्य क्या है? 2 3 5 7। तो इसको अर्धविराम मतलब ए क्या है? अर्धविराम देकर के लिखते हैं। 1 से स्क्वायर बराबर 16 का समझते हैं। x इक्वल टू √16। तो √16 का वैल्यू +4 और -4 में b इक्वल टू 4 - 4। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समझ। तो अंग्रेजी A-E-I-O-U। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का समझ। तो 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या। प्रतीकात्मक या समुच्चय निर्माण रूप। प्रतीकात्मक या समुच्चय निर्माण रूप, इस रूप में सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है।
इस रूप में सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है। मंझले कोष्ठक के अंदर एक चर x को लिखकर तिरछी लकीर या कॉलम देकर पुनः x लिखकर तथा कोमा देकर चर के गुण को लिखा जाता है। मंझले कोष्ठक के अंदर एक चर x को लिखकर तिरछी लकीर या कॉलम देकर पुनः x लिखकर चर के गुण को लिखा जाता है। यदि a 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च निर्माण रूप लिखें तो a x लिखेंगे, इसको फिर तिरछा काट देंगे, फिर x लिखेंगे कि 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या या x गुने x 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या। b तो a या वो u समुच्च निर्माण के रूप में लिखें। यदि b समुच्च a या वो u तो समुच्च निर्माण के रूप में लिखें तो b इक्वल टू x तिरछा लकीर देंगे, तिरछा लकीर फिर लिखेंगे x। अब a e i o u अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर या b x गुने x और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। d बराबर 2 हो तो समुच्च निर्माण का रूप लिखें d x लकीर x और प्रथम सम आभाज्य संख्या। परिमित समुच्च जिस समुच्च में अवयव या सदस्य गिन सकते हैं उसे परिमित समुच्च कहते हैं। जिस समुच्च में अवयव या सदस्य गिन सकते हैं उसे परिमित समुच्च कहते हैं। जैसे a इक्वल टू a या u तो इसको गिन सकते हैं तो ये परिमित समुच्च है। अपरिमित समुच्च जिस समुच्च में अवयव या सदस्य नहीं गिन सकते हैं उसे अपरिमित समुच्च कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 डॉट तो इसको गिन सकते हैं नहीं, 5 7 8 9 6 इसको गिन सकते हैं नहीं, तो ये अपरिमित समुच्च। परिमित समुच्च जिस समुच्च में अवयव या सदस्य गिन सकते हैं उसे परिमित समुच्च, और जिस समुच्च में अवयव या सदस्य नहीं गिन सकते हैं उसे अपरिमित समुच्च